कर साथियों साथियों सभी केंद्रीय कर्मचारी और राज्य सरकार कर्मचारी और पेंशनर सभी के लिए दोस्तों एक बहुत बुरी खबर लेके आया हूँ। आप कहोगे यार आप बुरी खबर ही देते रहते हो। दोस्तों बुरी खबर जानना जरूरी है, अच्छी तो आपको मिलती रहेंगी। दोस्तों यहाँ पर आप लोग 8th पे कमीशन का वेट कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि भैया चलो इलेक्शन से पहले काम बन जाएगा, लेकिन दोस्तों यहाँ पर सरकार ने कह दिया है कि हम 8th पे कमीशन लागू नहीं करेंगे। हाँ दोस्तों, सरकार का कहना है कि हम 2 साल बाद 2028 में पूरी तरीके से लागू करेंगे 8th पे कमीशन। अब 2028 में टाल दिया है, अब जब 2028 आएगी तो और आगे टाल दिया जाएगा। दोस्तों इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि ये कब से माना जाएगा और कितने साल का आपको एरियर मिलेगा और आपका जो वेतन है वो कितना बढ़ेगा। जी हाँ, इस वीडियो में आपको पूरा बताऊंगा आपका लेवल कौन सा चल रहा है, आप कौन से ग्रेड पे में हो और दोस्तों आपको कितना मिलेगा और अभी तक का जो फिटमेंट फैक्टर है वो भी मैं आपको बताऊंगा। अतः दोस्तों सही और सटीक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल एम्प्लॉयड हेल्पर को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये जरूरी खबर है दोस्तों, पैसे की बात है, इसलिए वीडियो पूरा देखिएगा और शेयर कर दीजिएगा दोस्तों को। देखिएगा दोस्तों 2028 तक पूरी तरह लागू होगा 8th पे आयोग। यहाँ पर साफ साफ कह रहा है, आयोग कह रहा है कि 2028 तक हम लागू कर पाएंगे 8th पे कमीशन। 2026 से 2 साल का एरियर मिलेगा और बेसिक सैलरी 18,000 से 44,000 हो सकती है। बेसिक सैलरी मुख्य होती है दोस्तों, बढ़ सकती है। देखिएगा आखिर मैटर क्या है, मैं आपको यहाँ मैटर बताने जा रहा हूँ। 8वें वेतन आयोग को पूरी तरह लागू होने में 2028 तक का इंतजार करना पड़ सकता है। जनवरी में यूनियन कैबिनेट ने इसे मंजूरी दी थी, लेकिन अभी तक ना तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया, ना टर्म्स ऑफ रेफरेंस फाइल हुआ और ना ही कमीशन के मेंबर्स की लिस्ट जारी हुई है। यानी ये 3 काम ही नहीं हुए। सबसे बड़ी बात है, ना नोटिफिकेशन अभी तक किया ऑफिशियल और ना टर्म्स ऑफ रेफरेंस फाइनल हुए और ना ही कमेटी बनाई गई है कि कौन कौन से मेंबर्स होंगे इसमें। हालांकि 1 जनवरी 2026 से लागू होगा, यानी कर्मचारियों को 2 साल का एरियर मिलेगा। अब एरियर कम मिलेगा ये तो भगवान, ये तो सरकार ही जाने। नए वेतन आयोग के लागू होने का फायदा केंद्र सरकार के 50 लाख से ज्यादा कर्मचारियों और लगभग 65 लाख पेंशनर को मिलेगा। लेवल 1 के केंद्रीय कर्मचारियों की बेसिक सैलरी 18,000 से बढ़कर 44,000 हो सकती है। आयोग 2.46 फिटमेंट फैक्टर लागू कर सकता है। 2.46 काफी ज्यादा हो गया, मुझे तो नहीं लग रहा 1.9 ही फिटमेंट फैक्टर लागू होगा। चलेगा दोस्तों, अब यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ 1947 से लागू हुआ था पहला वेतन आयोग। यहाँ पर आप देख लीजिए कब का वेतन आयोग लागू हुआ है और अब जो वेतन लागू होगा वो कौन सा है। देखिएगा पहला वेतन आयोग जो लागू हुआ वो 1 जुलाई 1947 से हुआ, दूसरा हुआ 1 जुलाई 1959, तीसरा हुआ 1 जनवरी 1973, चौथा हुआ 1 जनवरी 1986, पांचवा हुआ 1 जनवरी 1996, छठवां हुआ 1 जनवरी 2006 और सातवां हुआ 1 जनवरी 2016 और आठवां 1 जनवरी 2026 को लागू होना चाहिए। लेकिन दोस्तों इसे पेंडिंग कर दिया, इसे टाल दिया गया 28 में जाकर। अब देखो 28 आए तब देखते हैं 28 में भी लागू होता है या नहीं होता है, या वैसे ही चलेगा। यहाँ पर दोस्तों मैं बताऊंगा कि आपको कितनी सैलरी बढ़ सकती है। जी हाँ, सबसे बड़ी बात है आपकी कितनी सैलरी बढ़ेगी अगर 8th पे कमीशन लागू होता है। तो आप सैलरी की बात जानिए। देखिएगा बेसिक सैलरी में कितनी बढ़ोतरी होगी ये फिटमेंट फैक्टर और डीए मर्जर पर निर्भर करता है। 7 पे वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.57 था, यानी 2.5 से ऊपर था। 8वें में ये 2.46 हो सकता है, यानी कम हो सकता है, उससे 2.5 से कम रहेगा 2.46। हर वेतन आयोग में डीए 0 से शुरू होता है, ऐसा इसलिए क्योंकि नई बेसिक सैलरी पहले से ही महंगाई को ध्यान में रखकर बढ़ाई जाती है। इसके बाद डीए फिर से धीरे धीरे बढ़ता है। अभी डीए पे का 55% है, अभी जो डीए आपको मिल रहा है वो 55% है और डीए के हटने से टोटल सैलरी बेसिक प्लस डीए प्लस एचआरए में बढ़ोतरी थोड़ी कम दिख सकती है। देखिएगा साथियों डीए अभी आपका 55% है, लेकिन केंद्र सरकार ने 3% डीए बढ़ाने की बात कही है अभी, जिसमें अब डीए आपका 58% हो जाएगा। अब देखिएगा मिल जाए, बहुत बड़ी बात है, क्योंकि 55% डीए का हिस्सा घट जाएगा। यहाँ पर अगर पे कमीशन लागू होगा तो यहाँ पर डीए आपका 0 हो जाएगा, सब कुछ हट जाएगा। चलिएगा उदाहरण मैं आपको दे रहा हूँ। मान लीजिए आप लेवल 6 पर है और 7 पे आयोग के हिसाब से आपकी मौजूदा सैलरी वो है, बेसिक पे आपका 35,400, डीए 55% है जो कि 19,470 रुपये बनना है और एचआरए आपका मेट्रो सिटी में आप रह रहे हो तो एचआरए 27% मिल रहा है, तो यहाँ पर 9,558 हो गया और टोटल सैलरी जो आपके खातों में आ रही है वो आ रही है 64,428 रुपये। ठीक है, अब यही दोस्तों 8th पे कमीशन के बाद आपकी कितनी सैलरी होगी
अभी आप जान लीजिए आपकी मिल रही है 64,428 लिख लीजिए। अब देखिए 8th पे आयोग में अगर फिटमेंट फैक्टर 2.46 लागू होता है तो नई सैलरी किस तरीके से होगी। देखिएगा नई बेसिक पे अब आपको मिलेगा 35,400 जो 7th पे में चल रहा है उसमें मल्टीप्लाई 2.46 से कर दीजिए तो यहाँ पर 87,084 रुपये 87,084 रुपये आपके हो गए। और डी ए यहाँ पर कुछ भी नहीं मिलेगा, वो जीरो हो जाएगा। और इसके बाद HRA 27% वो रहेगा तो 87,084 गुणा 27%, इसका दोस्तों आपको मिलेगा 23,513, यानी कि 87,084 का 27% हो गया 23,513। और यहाँ पर टोटल सैलरी आप जोड़ लीजिए 27,084 रुपये जो आपकी बेसिक सैलरी है और प्लस 23,513 जो आपका HRA हो गया मेट्रो सिटी वाला। तो यहाँ पर दोस्तों 1,10,597 रुपये, जी हाँ 1,10,597 रुपये, यानी कि वहाँ मिल रहे थे आपको 64,428, यहाँ पर आपको मिल रहे 1,10,597, दोगुनी सैलरी हो गई। अब देखिएगा अब यहाँ पर मैं दोस्तों आपके सबके मैट्रिक्स बता रहा हूँ, जैसे किसी का ग्रेड पे 4200 का है, किसी का 4600 का है, किसी का 5400 का है, किसी का 2200 का है। तो यहाँ पर इनकी कितनी सैलरी बढ़ेगी यहाँ पर मैं आपको बताने जा रहा हूँ। देखिएगा इनका पे मैट्रिक्स यानी लेवल 1 है, अभी उनको 18,000 रुपये मिल रहे, तो 8वें वेतन आयोग लागू होने पर उनको मिलेंगे 44,280 रुपये। लेवल 2 वाले को अभी 19,900 मिल रहे हैं और 8th पे जब कमीशन लागू हो जाएगा तब मिलेंगे 48,974 रुपये। लेवल 3 की बात करें अभी 21,700 रुपये मिल रहे हैं, उस समय आपको 8th पे कमीशन के बाद मिलेंगे 53,466। लेवल 4 की बात करें तो लेवल 4 में 25,500 मिल रहे हैं और फिर मिलेंगे 62,850 रुपये। लेवल 5 की बात करें 29,200 रुपये आपको अभी बेसिक सैलरी मिल रही है, फिर बाद में मिलेगी आपको 71,923। और लेवल 6 की बात करें, लेवल 6 में बेसिक जो सैलरी है वो 35,400 मिल रही है, फिर आपको मिलेगी 87,084 रुपये। लेवल 7 की बात करें तो 44,900 रुपये मिल रहे हैं और फिर मिलेगी 1,10,554। लेवल 8 की बात करें यहाँ पर 47,600 है और 8th पे कमीशन के बाद 1,17,177 रुपये आपको मिलेगी। लेवल 9 की बात करें 53,100 रुपये अभी आपको मिल रही है, फिर आपको मिलेगी 1,30,386। लेवल 10 की बात करें 56,100 रुपये मिल रही है, फिर आपको मिलेगी 1,37,826 रुपये। और यहाँ पर लेवल 11 की बात करें 11 की बात करें तो यहाँ पर 67,700 रुपये अभी मिल रहे हैं। 8th पे कमीशन के बाद आपको 1,66,452 रुपये मिलेंगे। लेवल 12 की बात करें 78,800 रुपये मिल रहे हैं, 8th पे कमीशन के बाद 1,93,728 रुपये मिलेंगे। लेवल 13 की बात करें 1,23,100 रुपये मिल रहे, तो बाद में मिलेंगे 3,02,226 रुपये मिलेंगे। और लेवल 3A की बात करें इसमें भी 2 चलते, लेवल 13 और 13A भी चलता है। 13A में 1,31,100 रुपये है, यहाँ पर आपको मिलेंगे 3,22,311 रुपये। लेवल 14 की बात करें 14, यहाँ पर 1,44,200 रुपये है और जब 8th पे कमीशन हो जाएगा तो 3,54,172। और लेवल 16 की बात करें 2,05,400 रुपये मिल रहे, फिर आपको मिलेंगे 5,05,584 रुपये। और लेवल 17 की बात करें तो 2.5 लाख रुपये 2,25,000 रुपये अभी मिल रहे हैं आपको इस 7th पे में। 8th पे में जाएगा ये 5,53,500 रुपया। और लास्ट जो लेवल 18 है 18, इसमें अगर आपको 2.5 लाख रुपये मिल रहे तो आपको 8th पे कमीशन में मिलेंगे 6,15,000 रुपये। यहाँ पर दोस्तों जो फिटमेंट फैक्टर जो मैं आपको बता रहा हूँ वो 2.46 लागू है, उसी के बेस पे मैं आपको ये बता रहा हूँ, चलेगा। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूँ फिटमेंट फैक्टर है क्या है। काफ़ी लोग पूछ रहे होंगे सर ये फिटमेंट फैक्टर होता क्या है, चलेगा देखिएगा। ये एक मल्टीप्लायर नंबर है जिसे मौजूदा बेसिक सैलरी से गुणा करके नई बेसिक सैलरी निकाली जाती है। वेतन आयोग इसे महंगाई और लिविंग कॉस्ट को ध्यान में रखकर तय करता है, ठीक है। 8वें वेतन आयोग में 2028 तक का समय क्यों लग सकता है। सबसे बड़ी बात है कि आखिर 2028 क्यों जा रहा है, क्या मैटर है। देखिएगा हर वेतन आयोग को सेटअप होने से लेकर लागू होने तक आमतौर 2 से 3 साल लग जाते हैं। अभी 2025 खत्म होने में 3 महीने बाकी है, ठीक है 3 महीने बाकी हैं। अगर कमीशन जल्दी गठित हो भी गया तो रिपोर्ट तैयार करने में, सरकार की मंजूरी लेने और सब कुछ फाइनल करने में टाइम लगेगा। पिछले आयोग को देखा तो यही पैटर्न दिखता है, पिछले बार में भी यही हुआ था। 2028 तक पूरी तरह लागू होने का मतलब यह नहीं है कि इसका फ़ायदा 2028 में ही आपको मिलेगा, ऐसा नहीं है। वेतन आयोग हर 10 साल में आते हैं, अब 2028 में लागू हो गया तो ऐसा नहीं कि आपको 2028 में ही फ़ायदा मिलेगा, हो सकता है 1-2 साल बाद मिले। 7वां वेतन आयोग है वो 2016 में लागू हुआ था,
8वें का इम्पेक्टिव डेट 1 जनवरी 2026 से तय है, मतलब सैलरी और पेंशन की बढ़ोतरी इसी डेट से काउंट होगी। आपकी जो सैलरी पेंशन है वो 1 जनवरी 2026 से लागू की जाएगी। अब चलेगा पिछले वेतन आयोग कब बने और कब लागू हुआ। देखिएगा 5वां वेतन आयोग 1 अप्रैल 1994 में गठित हुआ था। रिपोर्ट जनवरी 1997 में सरकार को सौंपी गई, लेकिन सिफारिशें 1 जनवरी 1996 से ही लागू हो गई थी। पहले 51 पे स्केल थे, उन्हें घटाकर 34 कर दिया गया। और 6वां वेतन आयोग है, ये 20 अक्टूबर 2006 को स्थापित हुआ। रिपोर्ट मार्च 2028 में तैयार होकर सरकार के पास पहुंची और अगस्त 2008 में रिपोर्ट को मंजूरी मिली और सिफारिशें 1 जनवरी 2006 से लागू हुई। चलेगा। और 7वां जो वेतन आयोग है वो फरवरी 2014 में ये बना और मार्च 2024 तक टर्म्स ऑफ रेफरेंस फाइनल हो गए। रिपोर्ट नवंबर 2015 में सौंपी गई और जून 2016 में सरकार ने अप्रूव किया और सिफारिशें 1 जनवरी 2016 से लागू हो गई। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने आपको पूरा बता दिया, ये गणित सारा कुछ बता दिया, फिटमेंट फैक्टर क्या होता है, सारा पे स्केल बता दिया आपको, और कितना आपका बेसिक पे बढ़ेगा, सारा कुछ बता दिया। और जल्दी से इस वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने सभी साथियों को। इसके साथ ही सही और सटीक जानकारी के लिए हमारे चैनल एम्प्लॉयड हेल्पर को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।